हरे कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। हर मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के लिए समर्पित किया गया है। इन व्रतों के पालन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष रूप से पापानकुशा एकादशी कहते हैं। इसका नाम दो शब्दों से बना है, पाप अर्थात पाप और अंकुश अर्थात नियंत्रण। पापानकुशा का शाब्दिक अर्थ है वह एकादशी जो पापों पर अंकुश लगाकर उन्हें नष्ट कर देती है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन जो साधक व्रत रखते हैं उनके अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। आइए भक्तों, भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी महिमा और विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह एकादशी पापानकुशा नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इस दिन उपवास करता है और भगवान पद्मनाभ का पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत का फल हजारों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक है। आओ, इससे संबंधित मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पूर्व विंध्याचल पर्वत के पास एक नगर था। उस नगर में कुशधर नामक एक शिकारी रहता था। कुशधर जीवन भर शिकार करता और जीव हत्या में लिप्त रहता था। उसका जीवन केवल भोग, हिंसा और स्वार्थ में व्यतीत होता। एक दिन कुशधर की मृत्यु का समय आया। यमदूत उसे लेने पहुंच गए। कुशधर डर के मारे कांप उठा और रोते हुए बोला, हे यमराज, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस दुख से बच सकूं? वहीं पर महर्षि अंगिरा प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को पापानकुशा एकादशी के व्रत के बारे में बताया और कहा कि यह व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं और भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें अपने धाम ले जाएंगे। कुशधर ने महर्षि की बातें मान ली और उसने श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय कर लिया। पापानकुशा एकादशी के दिन कुशधर ने सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प कर लिया। उसने तुलसी दल, दीपक, पुष्प और मिठाई सहित भगवान पद्मनाभ का पूजन किया। कुशधर ने दिन भर निर्जल उपवास रखा। लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप किया। रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन किया, कथा सुनी। उसके हृदय में अद्भुत शांति और सुख का अनुभव हुआ। जब मृत्यु हुई तो यमदूत कुशधर को लेने पहुंचे, लेकिन स्थिति इस बार भिन्न थी। यमदूत जैसे ही उसे पकड़ने लगे तभी विष्णुदूत प्रकट हो गए। उनका स्वरूप दिव्य था। वह हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह भक्त पापानकुशा एकादशी का व्रत कर चुका है, उसके पाप नष्ट हो चुके हैं, उसे भगवान पद्मनाभ का आशीर्वाद प्राप्त है। अब इसका अधिकार केवल बैकुंठ धाम में ही है। यमदूत भयभीत होकर लौट चुके थे। विष्णुदूत कुशधर को दिव्य विमान में बैठाकर भगवान विष्णु जी के धाम ले गए। कथा समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पापानकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस व्रत का फल हजारों यज्ञ और दान से भी अधिक है। इस दिन जो दान देता है, चाहे वह भूमि का हो, गाय, अन्न या वस्त्र का, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और जो इसे करते हुए कथा सुनता है और मंत्र जप करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु तुम्हें इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान पद्मनाभ को तुलसी, दीपक, पुष्प, सिंदूर, चूड़ियाँ, मिठाई और जल से भरा करवा अर्पित करें। भगवान पद्मनाभ स्वरूप की पंचोपचार पूजा करें। मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। कथा का श्रवण अवश्य करें या फिर उसे पढ़ें।
भगवान विष्णु जी की आरती करें, भजन कीर्तन करें, निर्जल या फलाहार उपवास रखें। सूर्योदय के बाद स्नान कर तुलसी दल अर्पित करें। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान करें। धर्मराज, इस व्रत को करने से कई लाभ प्राप्त होंगे। पापों का नाश होगा और मन की शुद्धि, मृत्यु पर भय नहीं रहेगा। पितरों की शांति और तृप्ति, जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होगा। मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। जय श्री हरि भक्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी को पपानकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।